नमस्कार विद्यार्थी, मेरा नाम राम सुकृष्ण है, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। दोस्तों, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल 308 सब्जेक्ट का यूनिट 1। ये जो सब्जेक्ट आपका मेरा 308, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पावर सिस्टम थर्ड। उसके अंदर अपन यूनिट 1 पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर है टॉपिक है अपना लोड एंड लोड कर्व। ये चीज पढ़ेगा अपन। ये टॉपिक आज अपन इसको कवर करेंगे। अपन इसके अंदर ये जानेंगे कि लोड जो होता है वो कितने टाइप का होता है, लोड क्या होता है, लोड को अपने इलेक्ट्रिकल में कैसे यूज करते हैं। तो बात करते हैं पहले लोड की। इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिकल लोड बेसिकली अपन उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक तो ये हो जाएगा कि नेचर ऑफ लोड, नेचर ऑफ लोड। दूसरा पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब नेचर ऑफ लोड कितने टाइप होते हैं? नेचर ऑफ लोड फिर आगे हम डिवाइड कर सकते हैं, तीन टाइप हो सकते हैं। रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। ये अपन कह सकते हैं कि अगर नेचर ऑफ लोड किस टाइप का है, रेजिस्टिव, जैसे अपने नॉर्मली अपने जो बल्ब होता है घर के अंदर, इनकंडेंसेट बल्ब होता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव लोड। हीटर हो गया, वो भी एक रेजिस्टिव लोड है। इस हिसाब से और भी जैसे मान लो कोई कोयल हो तो अपन उसको रेजिस्टिव लोड बोल सकते हैं, जो सीधी कोयल हो, सीधा वायर हो। ठीक है। दूसरा है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड मतलब वो लोड जिसके अंदर कैपेसिटेंस की मात्रा हो, मतलब सी, जिसके अंदर सी आपके सी डोमिनेंट हो, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव लोड। जैसे हो गया कैपेसिटेंस एक प्रकार का कैपेसिटिव लोड हो गया। उसी हिसाब से इंडक्टिव लोड, मतलब जिसके अंदर कॉइल्स की मात्रा ज्यादा हो, कॉइल जैसे मतलब एक हल बनाता हो, जिसके अंदर एक हल बनाता हो, उसको बोलते हैं इंडक्टिव लोड। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आइडियली कैपेसिटिव लोड और आइडियली इंडक्टिव लोड होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर रेजिस्टिव क्वांटिटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, तो उसको अपन बोलते हैं सीएल। इसके अंदर आगे डिवाइड कर सकते हैं अपन आर नोड, एल सी, फिर बाद एल आर हो गया, या फिर उसके बाद हो गया, इसके बाद आर हो जाएगा इसके अंदर। तो ये भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली बेसिक टाइप के लोड होते हैं तीन टाइप के, एक तो ये होगा, और ये होगा, ये होगा। अब अपन बात करते हैं पावर सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से लोड अपन जो होते हैं वो 4-5 टाइप से बांट सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा आपका डोमेस्टिक लोड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इंडस्ट्रियल लोड, कमर्शियल लोड। ठीक है, उसको बोलते हैं कमर्शियल लोड, और चौथा हो जाएगा एग्रीकल्चर लोड, तो इसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं, डोमेस्टिक लोड, इंडस्ट्रियल लोड और कमर्शियल लोड और रेजिडेंशियल लोड। तो अपन ये डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रिक लोड को दो भागों में बांट दिया। पहला होता है नेचुरल लोड, दूसरा होता है पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको 4 भागों में बांट दिया। डोमेस्टिक लोड, जिसके अंदर क्या होता है, अपने जो डोमेस्टिक यूज के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होता है, जैसे अपन घरों में मान लो बिजली यूज कर रहे हैं, घर के अंदर अपन जो भी लगा रखे हैं इक्विपमेंट, हीटर लगा रखे हैं, या घर के अंदर अपन जो बिजली काम में लेते हैं, जैसे 2 किलोवाट का लोड हो गया, 4 किलोवाट का लोड हो गया, 5 किलोवाट का हो गया, तो उस लोड को हम बोलते हैं डोमेस्टिक, घरेलू लोड, घरेलू बिजली कनेक्शन, उसको हम डोमेस्टिक लोड बोलते हैं। इसके अंदर अपना हो जाएगा सारे जो है, मतलब फ्रिज, कूलर, एसी, सारे जो इसके अंदर है, इसके अंदर उसको बोलते हैं डोमेस्टिक लोड। सेकंड नंबर होता है इंडस्ट्रियल लोड या इंडस्ट्रीज लोड, जिसके अंदर बड़ी-बड़ी इंडक्शन मोटर होगी, पंप होंगे, और अपने डीसी मोटर, सीरीज मोटर, जो भी है, जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी हैवी
बल्ब मोटर लगी होती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री लोड, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, पावर प्लांट होते हैं, अपने जो भी फैक्ट्रीज होते हैं जिसके अंदर मान लो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री लोड। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लोड के मतलब क्या होता है वो नहीं सकते। कमर्शियल लोड, कमर्शियल के अंदर क्या होता है, दुकान हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, शोरूम हो गए, या कोई संस्था हो गई, कॉलेज हो गया, जो अपने क्या है व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, उनका इन्वर्टर होता है, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल लोड। इसके अंदर भी नॉर्मली क्या ऑफिस मार्केट के ऑफिस के हिसाब से अपन उसको लोड ले सकते हैं, इसका लोड क्वालिटी हाई होती है। उसके बाद और लास्ट होता है एग्रीकल्चर लोड। एग्रीकल्चर लोड के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं कि अपने जो खेत के अंदर मान लो जो पंप लगाते हैं या जो मोटर लगाते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लोड। ठीक है, तो ये अपना हो गया लोड डिवाइडेशन। अब हम बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कर्व, लोड कर्व क्या होता है, लोड और लोड कर्व क्या होता है, बात करते हैं लोड कर्व। ये एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, लोड कर्व क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज कर रहे हैं उसको टाइम के रेस्पेक्ट में अपन उसको प्लॉट करते हैं, उसको बोलते हैं लोड कर्व। A curve show the variation of load on the power station with respect to time is called as a load curve. इसकी डेफिनेशन ये है, एक कर्व showing the variation of load on the power station with respect to time is called as a load curve। देखो इसका अपन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज करो कि मान लो ये इधर तो क्या होगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, E, और इधर हो गया टाइम, टाइम हो गया, और ये हो गई, ये क्या होगा, मेगावाट हो सकती है, मेगावाट के अंदर किलोवाट में भी रख सकते हैं, किलोवाट के अंदर भी हो सकता है, वाट के अंदर भी हो सकती है। तो ये क्या है, एनर्जी जो होती है पावर, पीक हो सकता है इसको पावर। तो पावर के बीच में और टाइम के बीच में जो कर्व होता है उसको बोलते हैं लोड कर्व। ये कैसे होता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो टाइम क्या होता है, टाइम जिसे अपन 24 आवर्स कह सकते हैं, 24 आवर्स हो सकते हैं, पूरा महीने भर का हो सकता है, पूरे साल का हो सकता है, टाइम की लिमिट कितनी भी हो सकती है। अपन मान लो पर डे का मान सकते हैं, पर डे का मतलब रात को 12 बजे से लेके और वापस रात को 12 बजे, ठीक है, तो ये पूरे डे का टाइम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, इसको ड्यूरेशन बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइम के बीच में हो गया और ये पावर हो गया, तो ये तो बेसिकली क्या होगा, ये इसे ग्राफ बन सकता है। ये ग्राफ शो करता है लोड कर्व, इसको क्या बोलते हैं लोड कर्व। कैसा हुआ कि इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान अपना जो लोड है ये इस एनर्जी शो कर रहा है, इतना वाट, तो किलोवाट हो सकता है, इतना मेगावाट हो सकता है, इस टाइम के दौरान अपना जो लोड है वो इसका ये लोड शो कर सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना इसका। ये जो पीक टाइम है, मतलब मान लो सपोज में दोपहर के अंदर मान लो 12 बजे है, दोपहर के अंदर मान लो जो घर का लोड है मान लो बहुत हेवी होता है, उस टाइम अपने नॉर्मली सारे फैन कूलर एसी सब चला लेते हैं, तो उस टाइम पर पीक हो सकते हैं। तो ये हो गया ये जो कितनी अपना एनर्जी जो यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं टाइम के बीच में और पावर के बीच में कर्व होता है उसको बोलते हैं लोड कर्व। तो ये अपन बेसिकली इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि लोड कर्व जो होता है वो कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रैक्टिकली लोड कर्व होता है, प्रैक्टिकल लोड कर्व। ठीक है, आइडियल में क्या होता है, आइडियल में बेसिकली कैसे होता है, आइडियल में ये होता है कि अपने सपोज करो मान लो मैं एक घर का लोड प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, घर का जो डोमेस्टिक लोड है उसका ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। डोमेस्टिक जैसे अपने घर में यूज करते हैं तो उसका अपन नॉर्मली लोड करते हैं, किलोवाट के अंदर होता है अपना लोड। ठीक है, अपने घर का कनेक्शन मान लो है 4 किलोवाट, कितना है 4 किलोवाट मैक्सिमम। ठीक है, रात को 12 बजे से लेके 12 फिर उसके बाद मैं सेट कर सकता हूँ सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, फिर दोपहर में 12 बजे, सॉरी उसको अपन कर सकते हैं रात को 3 बजे कर सकते हैं, फिर ये 6, फिर उसके बाद 9, फिर 12,
फिर शाम को वापस 6, फिर 9, फिर 12, ये हो जाएगा एम 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 एम। ठीक है, अब तुम ग्राफ ड्रॉ करना है घर का। रात को 12 बजे जैसे अपने नॉर्मली लोड क्या रहता है, नॉर्मली लोड रहता है कि अपने घर के अंदर मान लो कोई भी फैन जो है, फैन कुछ फैन चल रहे हैं, कुछ कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, तो हाफ लोड मान सकते हैं। तो अपने जो है जैसे ये मान लो 4 किलोवाट का है, और ये जो है 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, ये अपन मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 2 किलोवाट अपने रात को मान लो समझ लो 12 बजे अपन सो रहे हैं, तो उस टाइम अपने घर के अंदर लोड चल रहा है 2 किलोवाट, तो ये हो गया। तो 3 बजे के बाद फिर अपन ने क्या है, कुछ कूलर्स कुछ एसी बंद कर दिए, तो अपना लोड हो जाएगा ये यहाँ से, तो मैं इसको 10 मिनट से छोड़ता हूँ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1.5। फिर इसके बाद वापस 6 से 9, मतलब फिर वापस अपन मॉर्निंग में फिर क्या है, थोड़ा और भी मिलता है क्योंकि सारे से लगता है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट। फिर इसके बाद 9 से 12 बजे, 9 से 12 बजे अपना जो लोड है वो पीक पर जाता है, क्योंकि उस टाइम पर ये है नॉर्मली घर के अंदर गर्मी का सीजन होता है, मानो समर का सीजन चल रहा है, तो अपन सारा जो है ऐसे तो सारा जो है कौन बोलते हैं, तो अपने पास लोड चलता है, करो 3 और फिर इसके बाद रात को वापस 9 बजे के बाद वापस फिर 2 किलो आसपास हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये लोड कर्व है, इसको क्या बोलते हैं, लोड कर्व। ये जो ये कर्व है ना, ये बोलते हैं लोड कर्व। बेसिकली क्या है कि ये एक प्रैक्टिकली लोड कर्व है। आइडियली तो मैंने बताया था कि ये बिल्कुल ऐसे कन्वर्ट नहीं होता, बिल्कुल आइडियली तो क्या होता है, आइडियली तो ऐसा ऐसा होता है लोड कर्व, आइडियली तो मैंने ऐसा बोल सकते हैं, तो आइडियली तो ऐसा होता है, ये जो है प्रैक्टिकली। ठीक है, अब जो ये कर्व है इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करो। ठीक है, एक तो डेली हो गया, डेली मतलब पर डे का हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये मंथली हो सकता है, मंथली हो सकता है, तीसरा क्या होगा, ईयरली हो सकता है। ठीक है, तो अपन इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। डेली मतलब अपन अगर रोज का लोड करो बनाए तो उसको बोलते हैं डेली लोड करो। अगर मंथली बनाए मतलब पूरे महीने का, अगर टाइम जो अपन ड्यूरेशन ले रहे हैं वो महीने का ले तो उसको बोलते हैं मंथली लोड करो। अगर अपन मान लो पूरे साल का अगर मान लो लोड करो बनाए, जैसे पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, पावर प्लांट पूरे साल के अंदर उसका लोड कैसे चला है, एवरेज लोड क्या होगा, तो उसको बोलते हैं अपन ईयरली लोड। ठीक है, तो इसके अंदर अपन एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो लोड कर रहा है, ये जो लोड कर होता है नॉर्मली, इसके अंदर 3 पॉइंट और हो सकते हैं कि जैसे सपोज ये लोड ऐसा है, अब ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पीक लोड। क्या बोलते हैं इसको, पीक लोड, पीक लोड। ये हो गया मिनिमम लोड। और अगर मान लो इसका अपन एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे, और अगर इसका जो अपन एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लिया अपन ने, ये जो एरिया होता है इसका,
ये एरिया को बोलते हैं अपन एनर्जी कंज्यूम पर डे, मतलब अगर मान लो पर डे का मतलब मान लो मैंने निकाला ये, तो इसके अंदर आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, मतलब पूरे दिन की जो एनर्जी है, मैंने कितनी एनर्जी कंजप्शन कर ली है, वो सारा अपन इस एरिया का हम लोग एरिया निकालेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, तो ये जो अपने जो पर डे के अंदर एनर्जी अपने कंज्यूम किए घर के अंदर डोमेस्टिक लोड के अंदर, तो वो सारी एनर्जी आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं एनर्जी करोड़ बोलते हैं इसको। तो अपन एनर्जी इस फॉर्म में निकाल सकते हैं कि पूरे दिन के अंदर अपने कितनी एनर्जी यूज की है, तो अपन क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो अपनी एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, ये होती है एनर्जी। तो ये अपन एनर्जी निकाल सकते हैं इस कर्व की मदद से, ठीक है। ये मैक्सिमम डिमांड इसको बोल सकते हैं, पीक लोड बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। क्योंकि आगे आपको आएगा कि मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो क्या होती है, तो आप इसके अंदर इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हो कि मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो पूरे दिन के अंदर अपने जो मैक्सिमम एनर्जी ली है, या फिर मैंने मैक्सिमम पावर जो अपने कंज्यूम की है, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड क्या होती है, एवरेज डिमांड ये हो जाएगी, या एवरेज पावर क्या होती है, तो अपने एवरेज क्या हो जाएगी कि अपन जो एरिया निकाला है, ई निकाला है, ई को अपन अगर मान लो 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये वो जो आएगी वो अपने आ जाएगी एवरेज पावर, एवरेज पावर आ जाएगी, एवरेज पावर, ठीक है। तो ये आपको अगर आगे बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें आपके आगे कवर हो जाएगी कि लोड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, तो सारे जो पॉइंट होंगे आप आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें इस ग्राफ का मैक्सिमम रोल रहेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको बहुत जरूरी है समझना, इस ग्राफ के बिना आप समझ नहीं सकते आगे कि सारे जो तीन पॉइंट है वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो अगर अब इसके अंदर अपन एक टॉपिक और कवर करते हैं कि दूसरा टॉपिक है लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, पावर को जब अपन टाइम ग्राफ जो बनाते हैं पावर के बीच में और टाइम के बीच में, वो जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा, उसको बोलते हैं अपन लोड ड्यूरेशन कर्व। जैसे सपोज जैसे मान लो ये मेरा नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल लोड कर्व, ठीक है, ये क्या है लोड कर्व। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं लोड ड्यूरेशन कर्व में, तो लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होगा, ये जो पावर होती है ना, पावर, ये पावर हो गया और टाइम हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो पहले आ जाएगी, कितना टाइम के लिए आ रही है, टी टाइम के लिए आ रही है, तो ये जो हो जाएगा ये ऐसे ग्राफ बनेगा। जो पावर मैक्सिमम होती है पहले से हो जाएगा टाइम के अंदर, टाइम जो है वो टाइम, ये जो टी टाइम है वो टी टाइम यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद सेकंड नंबर कुछ पावर आएगी यहाँ पर आ गई, फिर जो उससे कम पावर है वो आ गई। मतलब जो पावर जो हो रही है, पावर और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है, पावर जो होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम के अंदर, उसको बोलते हैं अपन लोड ड्यूरेशन कर्व। क्या बोलते हैं अपन लोड ड्यूरेशन कर्व। तो ये हो गया लोड ड्यूरेशन कर्व, और ये हो गया लोड सिंपल लोड कर्व। इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि इसको पावर को अपन क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोड ड्यूरेशन कर्व। तो उसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, इसकी डेफिनेशन अपन मैं बताऊंगा आपको। तो डेफिनेशन इसको क्या बोले कि when a load element of load curve are arranged in a order of descending magnitude, the curve thus obtained is called as a load duration curve। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व बोलते हैं। ये भी बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली ये भी सेम अपना वो एनर्जी फैक्टर के लिए यूज करते हैं, थोड़ा इजी रहता है, और इसके अंदर ये जो एरिया पर निकालेंगे उससे अपने एनर्जी जो है निकाल सकते हैं कि ये कितनी एनर्जी अपने
कंज्यूम की है। तो एनर्जी निकालने के लिए, लोड फैक्टर निकालने के लिए, डिमांड फैक्टर निकालने के लिए, कैपेसिटी फैक्टर निकालने के लिए, ये सारे जो कर्व है वो आपको बहुत ही यूजफुल होते हैं और ये आगे आपको उसको समझने के लिए आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि लोड ड्यूरेशन कर्व और लोड कर्व ये आपके दो टॉपिक आज हो गए। पहला टॉपिक क्या हो गया, लोड कर्व और दूसरा हो गया लोड ड्यूरेशन कर्व। तो ये जो यूनिट 1 के अंदर आपको दो टॉपिक कवर कर दिए मैंने, लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व। अब आगे अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि जितने डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, डिमांड फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, वो सारे अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये जो है आप इसको आगे इसको करना और इसके पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके इस पर एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।